दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। वीडियो में जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, साइंस के मिलाकर कुल 25 प्रश्न हैं। आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कितना आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। दोस्तों, पिछले कितने बार से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आगे भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 358 यानी 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें प्राप्त सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जनसंख्या भी 7 महाद्वीपों में सबसे कम है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वर्ष 1950 में पहला संविधान संशोधन किया गया था और अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण को प्रदान किए जाते हैं। और इसी अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। और यह जो अनुच्छेद 18 है यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के 6 अधिकारों के अंतर्गत आता है और इसे समता का अधिकार कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से एक है समता का अधिकार और इसका जिक्र आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? दोस्तों, यहाँ पर बात हो रहा है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 252 के अंतर्गत राज्यों की प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभाएं राज्य सूची के किसी भी विषय के लिए संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकती हैं। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? दोस्तों, हर्षवर्धन जो उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध राजा था और इसकी राजधानी थी कन्नौज। इसे चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और राजा हर्षवर्धन को इसने दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका। इस क्वेश्चन में आप सभी को याद यह रखना है कि पुलकेशी द्वितीय चालुक्य शासक था। दोस्तों, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो पुलकेशी द्वितीय का शासनकाल 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक था और चालुक्य की राजधानी वातापी थी। यह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, यह जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों, यह जो तंजौर है यह वर्तमान के तमिलनाडु में स्थित है और तंजौर में ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राजराज प्रथम चोल राजा था।
नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट मैकिनले। इसे वर्तमान में माउंट डेनाली या माउंट देनाली के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। इसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह पर्वत अमेरिका देश के अलास्का राज्य में स्थित है और एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों इससे पहले मैंने एक प्रश्न लिया था, उसमें चोल राजा राजराज प्रथम के बारे में बात की गई थी। तो जो चोल राजाओं की राजधानी थी वह थी तंजौर। तो आप सभी को यह याद रखना है, तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों इस झील को तैरते हुए झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील पर तैरता दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामछाओ नेशनल पार्क है। यानी इसमें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि केबुल लामछाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है और यह लोकटक झील पर स्थित एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और इसमें संघाई हिरण पाए जाते हैं। दोस्तों संघाई हिरण अब विलुप्त होने के कगार पर हैं और संघाई हिरण ही मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स यह जो झील है इसका नाम है चिल्का झील और यह लैंगून झील है। यानी यह समुद्र से अपनी सीमा बनाती है और यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उड़ीसा में ही अनसुपा झील भी स्थित है, आप सभी को याद रखना है। अनसुपा झील और चिल्का झील ये दोनों झीलें उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में ही ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क ये सभी पार्क भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको यह भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है खगचंग-जेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स यह जो खगचंद-जेंदा नेशनल पार्क है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी वर्गीकी का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लिनियस ने प्रजातियों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली दी, इसलिए इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? आपके ऑप्शंस जो हैं उनमें से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और वायरस की खोज आपसे पूछा जाए तो वायरस की खोज इवानोवस्की के द्वारा की गई थी और इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय वायरस की खोज की थी। अब इससे आप सभी को रिलेट करके ऐसे याद रखना है कि तंबाकू से संबंधित रोग मोज़ेक रोग है और इस रोग के अध्ययन करते समय इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है एसर रिसिया कोलाई मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया का प्रयोग दही जमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे, यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? दोस्तों रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा हाइड्रोजन को दी गई है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है?
ऑप्शन बी 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, शुद्ध जल का पीएच मान जो 7 होता है वह उदासीन होता है, यानी अगर आप 7 से नीचे जा रहे हैं तो वह अम्ल यानी एसिड हो जाएगा, और 7 से ऊपर जा रहे हैं तो वह बेस यानी क्षारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। बल यानी फोर्स का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वाट की तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 भारत के विदेश नीति से संबंधित है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।